हम तुम कितने पास है फिर भी। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माई हस्बैंड। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ये व्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी और ये करवा चौथ के दिन का व्लॉग है। सुबह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया, जैसा कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं। फ्राइड राइस बनाया था, वो भी लेफ़्ट ओवर राइस से। मैंने रात में जानबूझकर एक्स्ट्रा चावल बना दिए थे क्योंकि फ्राइड राइस जो बनाई है वो लेफ़्ट ओवर राइस के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस बच्चों के लिए सारी सब्ज़ी डालकर एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी नाश्ता बन जाता है क्योंकि उसमें सारी सब्जियां भी पड़ती हैं, काली मिर्च वगैरह भी पड़ती है, जिसके बनाने से काफ़ी अच्छा एक नाश्ता बन जाता है। तो बच्चों के लिए सुबह उठी थी और सच बताऊं सर्दी के टाइम पे उठ नहीं पाई थी, तो मुझे सुबह से ही प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस सुबह उठी और फिर सीधे बस भगवान को प्रणाम कर कर बच्चों का टिफ़िन बनाया और बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर शुरू हो गए थे घर के डेली के काम और बर्तन लगाए, बोतलें भरी, किचन साफ़ करा। किचन तो मैं रात में ही साफ़ करके रखती हूँ। और फिर मैंने ये दाल भिगो दी थी दही बड़े के लिए क्योंकि ये बनना था। फिर वही रूटीन के झाड़ू पोछा, बर्तन, सारा काम करा, डस्टिंग करी और फिर नहा कर पूजा करी। और फिर ये शाम का व्लॉग है, तो मैंने अपना जो मुझे कपड़े पहनने थे वो निकाल कर रख दिए थे। और हमारे यहाँ ना ये आलता ज़रूर पैरों में लगाया जाता है। आप एक बार मेहंदी स्किप कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ ना किसी भी शुभ चीज़ में ये पैरों में आलता, और इसको रंग भी बोलते हैं, ये ज़रूर लगाया जाता है। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए क्योंकि जो खाना बनाते हैं उसका हम लोग भोग लगाते हैं। तो मैं बना रही थी दही बड़े, पनीर की सब्ज़ी, चावल, पूड़ी और साथ में एक मिठाई भी, क्योंकि चंदा मामा की पूजा होती है तो सफ़ेद मिठाई मैं एक घर पर ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि किसी भी त्यौहार में कढ़ाई ज़रूर महकाई जाती है या चढ़ाई जाती है। ये शायद आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा पर हमारे यहाँ ये ज़रूर करा जाता है। तो बस मैंने अपने चारों बर्नर्स पर चारों चीज़ें चढ़ा दी थी और सारी प्रिपरेशन कर कर रख ली थी। तो साथ में एक साथ सारी चीज़ें बना रही थी तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा था और जल्दी जल्दी बन भी जा रहा था। तो इधर मैं फटाफट बना रही थी सारा खाना। और अब की करवा चौथ पे ना मेरे पति देव नहीं थे, तो मुझे कुछ भी करने में ना अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने साड़ी भी नहीं पहनी थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। जिसके लिए मैं व्रत थी वो ही नहीं थे, तो बस रीति रिवाज थे और त्यौहार था तो करना तो था ही। तो बस मैं खाना बना रही थी पर मेरा मन नहीं लग रहा था उस तरह से जैसे शौक़ से मैं करती हूँ या बनाती हूँ, वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही थी। पर कोई नहीं, सारे त्योहारों को खुशी से मनाना चाहिए क्योंकि ये साल भर के त्यौहार होते हैं। इनको पूरे हर्षोल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। और ये देखिए मैं सारा खाना बना रही थी और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दही बड़े मैं कुछ भी ना करूं फिर भी इतने फूले फूले बनते हैं ना। बस मैं नॉर्मली मिक्सी में पीस लेती हूँ। हाँ, इनकी एक सीक्रेट टिप ये है कि दाल को ना थोड़ा सा आप गीला पीसिए। बहुत टाइट दाल पीसेंगे ना तो उसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा हल्का सा दाल को गीला पीसिए और आप देखिएगा आपके दही बड़े इतने फ्लफ़ी बनेंगे, एकदम रुई के जैसे। फिर मैं खाना बना चुकी थी और मैं फिर इधर बर्तन मैंने साफ़ कर लिए क्योंकि मुझे लग रहा था ना बाद में मैं बर्तन रखूँगी तो फिर आलस आ जाएगी। फिर पूड़ी बनाई और फिर मैं आ गई थी तैयार होने के लिए और दोनों बराबर मेरे साथ देखिए लगे हुए थे। ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, साथ के साथ मेरे लगे हुए थे। फिर मैं आ गई थी तैयार होकर अपने किचन में पूजा की तैयारी करने के लिए। मैंने सामान एक जगह सारा रख लिया था। फिर मैंने पूजा की तैयारी करी और बाहर मैं चाँद के निकलने का
चांद के निकलने का वेट कर रही थी, पर उससे पहले ना हम लोग अपनी नीचे पूजा कर लेते हैं। तो बस मैं वो पूजा कर रही थी और हमारे यहाँ ना 2 करवे रखे जाते हैं। एक पीतल का होता है और एक मिट्टी का होता है। तो पीतल वाले में जिससे अर्घ देते हैं और मिट्टी वाले में ना लैया चूड़ा और कुछ मीठा चीज़ें रखी जाती हैं। और कहा जाता है ना, इसको भर के रखा जाता है ताकि इसी तरह से पति की ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें भरी भरी और खुशहाल रहें। फिर करवा को ना गौरा माँ से 4 बार बदला जाता है। तो बस मैंने करवा को 4 बार बदला और गौर गणेश को अपना सुहाग लिया जाता है, तो वो सुहाग लिया। और इधर चंदा मामा आ गए थे तब तक, फिर मैं चली गई थी चंदा मामा को अर्घ देने के लिए। चूँकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, और आज सुबह सरगी के टाइम पे भी मैं ये नहीं कर पाई थी, तो बस मैं इंतज़ार करने लगी थी। मैंने फटाक से पूजा करी और फिर मैंने पानी पिया, और पानी पी के कुछ पोस्ट करना और कुछ फ़ोटोज़ तो बनती हैं, तो बस मैं अपना वो करने लगी थी। तो ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।